विदेशों में आप किसी भी विद्वान के पास जाइए और पूछिए कि भारत की संस्कृति क्या है, तो एक ही जवाब मिलेगा, सनातन। ये देख और सुनकर हमें उस समय कितना गर्व होता है कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति का कितना सम्मान कर रहा है, और एक हम हैं जो ये भूल जाते हैं कि हम कितना सम्मान करते हैं। इस देश में जन्म लेने के बाद भी हम अपनी ही संस्कृति में उन विदेशियों से कितना पीछे रह गए हैं, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने खुद को उनके अनुसार ढाल लिया है। एक बुजुर्ग एक रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के इंतजार में बैठे थे। रेलगाड़ी आने में अभी काफी वक्त था, तो उन्होंने सोचा कि अपना समय काटने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। उनके पास एक रामायण की एक छोटी सी पुस्तक थी। उन्होंने वो पुस्तक निकाली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वे बड़ी ही गहन मुद्रा में उस पुस्तक को पढ़ रहे थे। वहीं रेलवे स्टेशन पर एक नवविवाहित जोड़ा भी था। लगता था कि जैसे अभी उनकी हाल ही में शादी हुई हो। वो दोनों अपने में ही खोए हुए थे। साथ ही वो बाबा को ही पढ़ते हुए देखे जा रहे थे। देखते देखते जब बहुत देर हो गई, तो उस जोड़े में से युवक ने कहा, बाबा आप क्या पढ़ रहे हो? बाबा बोले कि बेटा ये रामायण की पुस्तक है। तब युवक ने कहा कि बाबा आप क्यों सुनी सुनाई कहानियों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको सीखने को क्या मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो कोई अखबार पढ़ लीजिए, कोई फिल्मी मैगजीन पढ़ लीजिए, या फिर इंडिया टुडे ही पढ़ लीजिए। और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप पढ़कर आजकल की दुनियादारी की बातें सीख जाएंगे, और साथ ही आपको ये व्यवहारिक ज्ञान भी देंगी। उन्हें पढ़ो। ये क्या फालतू की दकियानूसी और आउटडेटेड किताबें पढ़ रहे हो? बाबा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाबा अपनी किताब पढ़ते रहे। ये नवयुवक जोड़ा भी बाबा को देख के कभी हंसता या कभी अपनी इधर उधर की बातें करता। इतने में ही अचानक ट्रेन आ जाती है और सभी यात्री ट्रेन में बैठने के लिए ट्रेन की ओर चल देते हैं। युवक आगे वाले डिब्बे में बैठ जाता है और बुजुर्ग पीछे वाले दरवाजे से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने के कुछ देर बाद वे युवक बहुत तेजी से चीखने और चिल्लाने लगता है, क्योंकि युवक तो खुद ट्रेन में चढ़ जाता है, परंतु उसकी पत्नी नहीं चढ़ पाती है और वे वहीं स्टेशन पर रह जाती है। जब युवक की चीख पुकार बाबा ने सुनी, तो वे युवक के पास पहुंचे और बाबा बोले, बेटा तुमने इंडिया टुडे अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद स्वयं चढ़ते, तो तुम्हारे साथ ये घटना नहीं होती। बाबा की बात सुनकर वो युवक लज्जित सा खड़ा रहा और अगले स्टेशन पर आकर उतर गया। दोस्तों, इस लेख का सार ये है कि हिंदुस्तान की लाखों सालों से वैदिक सनातन धर्म संस्कृति, हमारे वेद, 4 उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, भागवत गीता आदि सब कुछ इंसान को इंसान बनने और इंसानियत सिखाते हैं। जो बात हमारे ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाता है, वे आज की इन मॉडर्न पुस्तकों में नहीं है। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया, पर क्या पढ़ना है ये नहीं आया। जीवन तो मिल गया, पर जीना कैसे है ये नहीं आया। इस देश में ज्यादातर लोग सांस लेने वाले मुर्दे ही हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जो बात हमारे ग्रंथ और सनातन धर्म में सिखाता है, उसका अनुसरण करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।